चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा के संबंध में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। अब कोई छोटे मोटे एग्जाम में तो ऐसा पूछा जाता है कि भाई सरल सा प्रश्न के पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, हालांकि ये सबको ध्यान है, लेकिन इससे आगे के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें प्लाज्मा की अवस्था होती है। तो इसके 3-4 फिक्स उदाहरण हैं, वो बताऊंगा, वो याद रखना। उससे पहले कि वास्तव में प्लाज्मा है क्या, अपन ने कभी प्लाज्मा की कोई वस्तु ऐसे सामान्य जीवन में हम लोग नहीं देखते हैं, बहुत कम देखने को मिलती है। तो प्लाज्मा वास्तव में क्या है, ये कैसे पढ़े? तो प्लाज्मा है आयनित गैस है, शब्द याद रखें, आयनित गैसीय अवस्था है। और कब है? उच्च ताप पर। ये कब प्राप्त होगी? उच्च ताप पर, बहुत अधिक ताप पर। क्या है? आयनित गैस। जैसे कोई गैस थी और उसको आयनों में बदल दिया, आयनों के अंदर तोड़ दिया। तो आयनों के अंदर तोड़ दिया, आप सब लोग जानते हो, आयन में जब बदलता है तो आयन दो ही होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। और धन आयन का कारण क्या है? प्रोटॉन। और ऋण आयन का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं दूसरे शब्दों में यूं कह सकता हूं कि भाई ये जो ऋणायन है, यानी ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के महासागर, इलेक्ट्रॉन के महासागर में तैरते प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के महासागर में तैरते हुए प्रोटॉन की अवस्था है। इलेक्ट्रॉन के महासागर में तैरते हुए प्रोटॉन की अवस्था है। तो देखो, सामान्य अवस्था में कोई भी तत्व होता है, तत्व में क्या होता है? तत्व का जो परमाणु होता है, आगे हम चर्चा करेंगे, परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ये जान लें, बेसिक जान लें, ताकि इसको समझने में आसानी होगी। हालांकि परीक्षाओं में प्रश्न इसके उदाहरण के पूछे जाते हैं, फिर भी इसको समझना जरूरी है। लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रखने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी है कि परमाणु के बीच में होता है नाभिक। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और नाभिक की चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये तो एक उदासीन परमाणु की बात हुई। उदासीन परमाणु होता है तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा? ये आयनित गैस है। अब कोई गैस का परमाणु हो या ठोस का हो, द्रव का, किसी भी पदार्थ का परमाणु है, उसको अगर आयनों में तोड़ दें, यानी प्लस को अलग करें, प्रोटॉन को अलग करें और इलेक्ट्रॉन को अलग करें, तो यहां कैसी परिस्थिति लाई गई है? यहां मैंने लिखा उच्च ताप। तो उच्च ताप पे क्या हो गया? बहुत अत्यधिक ताप पे क्या हो गया? प्रोटॉन अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। इसलिए ऐसा कहा कि इलेक्ट्रॉन के महासागर में तैरते प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन का महासागर है, इसमें तैरते प्रोटॉन की अवस्था ऐसी है प्लाज्मा अवस्था। तो प्रकृति में प्लाज्मा अवस्था कहां कहां पाई जाती है उसकी चर्चा करते हैं। प्रकृति में जैसे उच्च तापमान कैसे कहां होगा? सूर्य, तारे, यहां क्या होगा? यहां नाभिकीय संलीन प्रक्रिया के कारण बहुत ही उच्च तापमान होता है। तो इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। और एक बात और बता देता हूं कि प्लाज्मा की जो खोज की, उस व्यक्ति का नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम था विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स तो खोज करता है विलियम क्रुक्स। तो उदाहरण की चर्चा कर रहे थे हम लोग। उदाहरण यानी प्लाज्मा के उदाहरण कौन कौन से हैं, प्लाज्मा अवस्था कहां कहां पाई जाती है? तो तारे जितने भी है वो क्या है? वहां पर प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। सूर्य है, तारे हैं। सूर्य भी अपने आप में क्या? एक बहुत बड़ा तारा है, अपनी जो आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा है। तो सूर्य, तारे
उदाहरण हो गया। अब इसमें सीधा सा प्रश्न आता है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, निम्नलिखित में से प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। सूर्य, तारे। अपने दैनिक जीवन में एक याद रखना, टीवी की पिक्चर ट्यूब, टीवी के अंदर होती है पिक्चर ट्यूब, इसमें भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो सूर्य, तारे, टीवी की पिक्चर ट्यूब, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में भी उच्च तापमान होता है, वहां पे भी नाभिकीय रिएक्टर। ये इसके कुछ उदाहरण हैं पदार्थ की चौथी अवस्था के। नाभिकीय रिएक्टर, सूर्य, तारे। तो सीधा सा याद रखने का क्या तरीका है, सूर्य यानी सन, तारे यानी स्टार। सन स्टार चैनल होता है टीवी पे आता है ना, ऐसे सन स्टार नाम दे दो, बहुत सारे स्टार स्टार होते हैं ना, तो सन स्टार टीवी पर पिक्चर देख रहे हैं, तो ये ऐसे याद करने का इसका तरीका हो गया। नाभिकीय रिएक्टर में भी ऐसी अवस्था पाई जाती है। तो ये नाभिक प्लाज्मा अवस्था के बारे में चर्चा हुई। उच्च ताप पर आयनित गैस है, सीधी सी बात है, ये क्या है, अत्यधिक उच्च ताप पर आयनित गैस है, आयनों में बदल गई, एक तरफ इलेक्ट्रॉन है एक तरफ प्रोटॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन के महासागर में तैरते प्रोटॉन की अवस्था है। ठीक है, तो ये होगी प्लाज्मा की अवस्था। अच्छा, इसमें एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में कौन सी अवस्था सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, अपन ये सोचते हैं कि कोई ठोस होगा या द्रव होगा, जल ये होगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अवस्था है वो कौन सी है, प्लाज्मा। क्योंकि तारे और सूर्य ब्रह्मांड में इनकी संख्या और इनका जो द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में, मैं लिख देता हूं, ब्रह्मांड में इसकी खास बात क्या है, यहां साइड में लिख देता हूं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अवस्था है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक है, प्लाज्मा क्या है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अवस्था है। तो ये होगी प्लाज्मा की बात। अब एक अगली अवस्था रहेगी, पांचवी अवस्था है, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अवस्था का नाम है बोस आइंस्टाइन। नाम सुने हुए आपके, बोस का नाम सुना हुआ है, सत्येंद्र नाथ बोस। आइंस्टीन कह दो या आइंस्टाइन कह दो, इंग्लिश में ऐसे इसका उच्चारण आइंस्टाइन होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, BEC। नाम सुन रखा है, लेकिन क्या है, कैसे प्राप्त होती है। हालांकि ये जो अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, लेबोरेटरी स्तर पर है, वास्तव में ऐसे सामान्य जीवन में अपने को देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको कैसे प्राप्त किया उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप सबको ध्यान है, परमाणु के अंदर तीन मूलभूत कण होते हैं। तीन मूलभूत कणों का नाम क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सब लोग जानते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सबको पता है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है यानी धनावेश, न्यूट्रॉन पे नो, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, माइनस चार्ज होता है, सबको पता है। तो ये कण हो गए P, N और E, P, N और E।
इसको छोटा n लिखा जाता है वैसे, तो मैं हटा देता हूं। Pn और P, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ये सारा मैंने क्यों लिखा है, इस वास्तव में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। यह है क्या, इस चीज को समझने के लिए किताबों में एक दो लाइन लिखी हुई होती है खाली की ये पांचवी अवस्था है, ऐसा ऐसा। इस चीज को समझने का अब ध्यान पूर्वक इसको देखोगे तो पूरी समझ में आ जाएगी कि वास्तव में ये कैसे अवस्था बनी है। तो 3 कण है, सबको पता है। अब इन 3 कणों का कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, इन 3 कणों से एक नए कण बनते हैं, जिसकी खोज हमारे भारत के जो वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने की थी। इसलिए उन कणों को कहा बोसोन। ध्यान दीजिए, इन 3 कणों के समावेश से, कॉम्बिनेशन से एक कोई नए प्रकार के कण बनते हैं, बोसोन। इससे Pn और E से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन विशेष प्रकार के कॉम्बिनेशन से नए प्रकार के कण बनते हैं, उनका नाम है बोसोन। अब इन बोसोन कणों की गैस है, बोसोन कणों की तनु गैस है, उसको 0 डिग्री केल्विन पर ठंडा किया जाता है। अब बात समझ में आ रही है धीरे धीरे कि भाई एक विशेष प्रकार के बोसोन कण है। बोसोन कण कैसे बने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के समावेशन से, विशेष प्रकार के कॉम्बिनेशन से बने। और इन कणों की जो गैस है, तनु गैस है, डाइल्यूट गैस है, उसको 0 केल्विन पर ठंडा किया जाता है। यानी अब मैं लिख देता हूं परिभाषा इसकी कि बोसोन की तनुकृत गैस को 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन पर ठंडा करने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। ठंडा करने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। तो ठीक है, क्लियर होगी बात। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वास्तव में क्या है, परमाणु की जो मूलभूत कण है उनके विशेष समायोजन से एक विशेष प्रकार के कण बनते हैं जिनका नाम है बोसोन। बोसोन की तनुकृत गैस है, उसको 0 डिग्री केल्विन पर जब ठंडा किया जाता है तो ये अवस्था प्राप्त होती है। और बोसोन कणों की खोज किसने की थी, सत्येंद्र नाथ बोस। और ये पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, ये भी लेबोरेटरी स्तर पर है। तो ये पदार्थ की अवस्थाओं की बात पूर्ण होगी।